Hello, my angels. Welcome to my channel. It's all about me. I just can't believe it's the third day of the Vlogmas and day three. What else we can say? I have been really happy by seeing all your beautiful compliments on my channel, and it really encourages me to make more of it. So yeah, without any further ado, let's get into the third Vlogmas day. So I know I am super duper excited. I guess you guys are too excited about it. So why wait? Let's hop into. हाँ, तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम दीपिका है। जो नहीं जानता कोई बात नहीं, मेरा नाम तभी भी दीपिका रहेगा। ठीक है, मेरी लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैंने ये वीडियो सोचा कि चलो मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊँ, तो मैंने ये वीडियो लाइफ स्टोरी के ऊपर डेडिकेट किया है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, और प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कोई भी थोड़ा सा भी ज़्यादा सा भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करती हूँ, माफ़ कीजिएगा। बट मेरे को पता है आप मेरे साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं अपने आप लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में। मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल रही है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, और मेरा जन्म शिलोंग में हुआ है। उसके बाद मेरी ज़्यादातर लाइफ हॉस्टल में रही है। मेरी हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी थी। मैं क्लास 6 में थी जब मेरे को मम्मी डैडी ने हॉस्टल में डाल दिया था, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे। उनका ट्रांसफ़र होता था एक जगह से दूसरी जगह, मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई में बहुत हैम्पर करता था। तो इसीलिए मॉम डैड ने डिसाइड किया कि हम बच्चों को हॉस्टल में डाल दें। तो हम हॉस्टल चले गए। थोड़ा बुरा लगा था, और मम्मी डैडी हमसे प्यार नहीं करते, शायद तभी हमें हॉस्टल में डाल दिया। बट ट्रस्ट मी पीपल, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है। इट डिपेंड्स कि आप हर एक फेज़ ऑफ योर लाइफ को कैसे लेते हैं। मेरी हॉस्टल लाइफ टच वुड बहुत अच्छी थी, और इस बहाने मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं ऑर्गेनाइज बनी, मैं डिसिप्लिन बनी, टाइम से उठना सीखा, टाइम से सोना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा टाइम से। तो हर चीज़ बहुत डिपेंड करता है कि आप हर चीज़ किस तरीके से लेते हैं, तो हाँ, मेरी आधे से ज़्यादा लाइफ हॉस्टल में गई। उसके बाद मैंने 12th पास किया। उसके बाद 12th के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं होटल मैनेजमेंट करूँ। उसके बाद तब मेरे मॉम डैड दार्जिलिंग आ चुके थे। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। दार्जिलिंग से कुछ ही 2-2.5 घंटे की दूरी में कालिम्पोंग करके एक जगह होती है, वहाँ पे गुड शेपर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट था। वहाँ पे मैंने 3 साल का कोर्स किया। उसी दौरान बीच में हमारा इंटर्न होता था। तब मेरा सिलेक्शन हुआ था राजपुताना पैलेस शेरेटन, क्योंकि तब मेरे डैड जयपुर में पोस्टेड थे। इंटर्न का इंटरव्यू दिया था राजपुताना पैलेस शेरेटन में। तो मैंने 6 महीने का मेरा इंटर्न था वहाँ पे। सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काफ़ी बखूबी से अपना काम किया। मुझे काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और अवार्ड्स मिले थे, तो मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ को लेके। उसके बाद हम जब वापस आए, उसके बाद मेरा बचा कुचा साल जो था वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का वो ख़त्म किया। जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद अगेन फिर जैसे आपको पता है कि कंपनीज आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेरा तब मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स का हाई कोलकाता में हुआ था सिलेक्शन मेरा एज अ फ्रंट ऑफिस फ्रंट में। तब मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ अपना बैग पैक करके कोलकाता आई थी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पहला जॉब था। मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 7 या 8 हज़ार थी, बट मैं काफ़ी हद तक खुश थी, क्योंकि तब महंगाई इतनी थी नहीं और मेरा गुजारा हो जाता था। मैं बहुत 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 खुश थी तब, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, मेंटली स्टेबल और मैच्योर हो चुकी थी कि कौन सी चीज़ कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काफ़ी हद तक वैसा हो चुका था। उसके बाद लगभग मैंने 3 से 4 महीने काम किया होगा, और बोलते ना लक अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके दरवाजे में नॉक नॉक कर सकती है। उसी टाइम मेरा सिलेक्शन जेट एयरवेज में हुआ था एज अ एयर होस्टेस, एज अ कैबिन क्रू। मैं बहुत खुश थी। वो 27 अक्टूबर 2007 था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं उसी टाइम अपने होटल से आई थी अनएक्सपेक्टेडली कि मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी इंटरव्यू के लिए। बल्कि एक रात पहले ही मैंने अपने सारे कपड़े वपड़े फॉर्मल क्लोथ्स आयन करके रख लिया था। मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी ने बोला बेटा इंटरव्यू दे के आ गई। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं लेट हो गई हूँ, शायद पता नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी। मम्मी ने कहा कि घर बैठने के से रिग्रेट करने से अच्छा कि शायद मैं जाती हो जाता, इससे अच्छा होके आ जा। अगर आगे से कोई बोले कि नहीं आप लेट हो गए हैं, वो चीज़ फिर भी इंसान ले पाता है। मेरे को ये बात मम्मी की बहुत एनकरेजिंग लगी,
और मैं गई और लक कभी कभी इतना काम करता है ना, मैं लक में हाँ बिलीव करती हूँ। मैं जैसी गई 7 लोग का लॉट जाता था, वो लोग सिलेक्ट होते थे, तो मैं जैसी गई मैं 7th पर्सन थी और मैंने वो लॉट पूरा कर दिया था। और मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, बट ठीक है, मम्मी की बातें याद आ रही थी कि शायद चलो अपनी तरफ से ट्राई करते, आगे से कोई बोल दे नहीं हुआ तो आपको लगता है कि चलो आप गए थे, आपका नहीं हुआ। तो ऐसे ही मेरा हुआ, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, और तो उसके बाद उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको मेडिकल्स करना है और आप 1-2 महीने के अंदर आप बॉम्बे आइएगा, आपका वहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, इतना इतना ड्राफ्ट जमा करना है। मेरे लिए सब कुछ एक सपना था, बिकॉज मैं उसी टाइम नाइट शिफ्ट से, होटल के नाइट शिफ्ट से मैं मॉर्निंग में वापस आई थी घर, और बिना रेस्ट किए हुए मैं गई थी। तो शायद वो मेहनत थी, क्या था पता नहीं, बट समहाउ मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बोला था, मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, और फिर मेरे मम्मी ने डैडी को बोला था, डैडी भी बहुत खुश हुए थे। हमारे यहाँ पे बच्चों को कभी ये नहीं बोला गया कि आप ये करो वो करो, कभी भी उन्होंने अपना डिसीजन थोपा नहीं। तो इसी कारण हमें अपने लिमिट्स पता थे, हमें फ्रीडम का सही मोल पता था कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। क्या आप अगर किसी के लिए किसी से झूठ बोलते हो तो वो झूठ इतना नहीं बोलना चाहिए कि उससे किसी को दुख पहुंचे, आप किसी को हर्ट कर रहे हो। तो एक मजाक तक मजाक अच्छा लगता है, बट जब वो मजाक बहुत किसी को दुख देने वाला बन जाता है, वो मजाक को मजाक नहीं कहा जाता है। तो हमें वो चीज़ की लिमिट पता थी। तो मेरे मॉम ने मेरे डैड को बोला, डैड भी बहुत 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 खुश थे, और मैं घर की बड़ी थी, तो मैंने अपने लाइफ को अपने हिसाब से जिया। उस चीज़ की परमिशन मॉम डैड लोगों ने अग्री किया, मेरे साथ थे, सपोर्ट किया। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ी बात होती है, और अगर वो आपको बोलते नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। तो हमें वो चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए वो चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी होता है आपकी लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए होता है। वो चीज़ हमें कभी भी अभी नहीं दिखाई देगी, बट फ्यूचर में लेटर कभी आप रियलाइज़ करोगे तो आपको हमेशा लगेगा हाँ, शायद जिसने भी हमें जो भी कुछ कहा था वो हमारे अच्छे के लिए ही कहा था। बस उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं दार्जिलिंग वापस आई, अपने सारे बैग्स वैग्स पैक किए, और मैं कभी फ़्लाइट में बैठी नहीं थी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी एक फ्रेंड, काफ़ी 2-3 फ्रेंड्स बन गए थे कोलकाता से, क्योंकि मैंने कोलकाता से इंटरव्यू दिया था। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं दार्जिलिंग से कोलकाता आई थी, फिर उसके साथ मैंने फ़्लाई किया था। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरा पहला फ़्लाइट है, मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी थी, और मैंने सारे अपने बल पे किया था। एंड हाँ, मेरा फिर हम बॉम्बे गए। बॉम्बे में हमें 3 महीने रहे हम, हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग था। उसके बाद हमारी 2 इंटर्न फ्लाइट्स होती है, वो हमने क्लियर किया। उसके बाद मुझे दिल्ली बेस मिला गया था, फिर मैं दिल्ली आ गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिल्ली आने के बाद हाँ, दिल्ली में आई, दिल्ली से मैंने फ़्लाई करना शुरू करा। उसी दौरान मैं अपने पुराने फ्रेंड, जो मेरे क्लास 12th में फ्रेंड थे, जो कि अभी मेरे हस्बैंड है सिद्धार्थ सिंह, मैं उनसे फिर से मिली, और ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। और जैसे कि हम एक दूसरे को जानते थे, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम सबसे पहले फ्रेंड्स थे, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। तो सबसे अच्छी बात है रिलेशनशिप में होता है कि आप फ्रेंड बनो एक दूसरे के, एंड आप एक दूसरे को जानो, पहचानो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, देखो कि आप उनके साथ एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। एंड देन फिर ऐसे ही करके हम लोग ने एक दूसरे को जाना, एंड देन में हमने अपने पेरेंट्स तक बात पहुँचाई। हमको लग रहा था शायद हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत ड्रामा क्रिएट होगा, बट टच वुड कुछ नहीं हुआ ऐसा। और ईज़िली हमारा एंगेजमेंट भी हो गया, हमारी शादी भी हो गई। अभी हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं 2016 को। और हाँ, यही सब बस। और मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी हैदराबाद में है, वो भी एक इंजीनियर है। और मेरी एक छोटी बहन है जो कि बहुत क्यूट है और थोड़ी रिजर्व्ड है, वो मेरे साथ अभी रह रही है, तो वो अभी अपना MBA कर रही है। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा चपर
करती रहती हूँ। मैं बिना बोले रह नहीं सकती हूँ। मुझे गुस्सा आता है लेकिन एक ही बार में आता है मुझे गुस्सा। मैं अपना गुस्सा बहुत लंबा पाइल अप करके नहीं चल सकती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं साइलेंट होती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, मेरा गुस्सा ऐसा है कि मेरा गुस्सा यहाँ रहता है। अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद है, मैं वो चीज़ को हमेशा महत्व देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट करती हूँ वो चीज़ को लेकर। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है, मैं वो चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ हाइजीन को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके। चाहे आप कंपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑर्गेनाइज रहो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में ऑर्गेनाइज रहो। मेरे को ऑर्गेनाइज रहना बहुत अच्छा लगता है। हाइजीन, साफ़ सफाई, क्लिनलीनेस, तो बस यही सब। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड 1-1.5 साल के लिए कनाडा चले गए थे। अभी हम 1 साल पहले वापस आए हैं। और बस यही सब, यही है हमारी लाइफ। और लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कभी भी नेगेटिव हो गए मत चलिए। जितना भी आप नेगेटिव रहेंगे उतने आपकी सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे। आप जितना पॉजिटिव होके चलेंगे आप हमेशा खुश रहोगे। एंड आपकी सराउंडिंग हमेशा खुश रहेंगी। एक हैप्पी गो लकी वाइब रहेगी आपके घर में। लोग जब आपके घर आएंगे आपसे मिलके उनको अच्छा लगेगा। और मेरा सबसे ये है कि मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, हाँ, बट मेरा एक रिचुअल है कि मैं पूजा करती हूँ। आई लव टू कुक। और मैं भगवान में बहुत 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 ज़्यादा फेथ करती हूँ कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। हमारा इतना फेथ है, अगर कोई मुझे बोलेगा आपकी मम्मी ने ऐसा करा, तो वो मैं बिलीव ही नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहली बात तो मैं आँखों का देखा हुआ बहुत जल्दी बिलीव करती हूँ। अगर किसी ने मुझे बोला कि मैंने उसको ऐसे करके देखा है, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इट्स लाइक मैं अगर जब तक अपने आँखों से देखूँगी नहीं, सुनूँगी नहीं और होगा नहीं ऐसा कुछ, तो मैं इतने जल्दी लोगों के ऊपर ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ। ट्रस्ट बहुत कम लोगों पे करती हूँ, एज इन बहुत जल्दी नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स भी बनाती हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। बातें करना तो उससे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, रह चुके हैं। और हाँ, यही सब है। और बस यही सब चलते रहता है। और यही है मेरी छोटी सी लाइफ की स्टोरी। अगर आपको ये मेरा लाइफ स्टोरी अच्छा लगा तो इसे थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। और प्लीज़ ये चैनल को जितना आप प्यार दे सको आप उतना दो। मुझे आपके प्यार, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, अकेले नहीं, आप सबको साथ लेके। और ये सब आपके सपोर्ट और प्यार के अगेंस्ट नहीं होगा। आपको मुझे साथ लेके चलना है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरा चैनल के बारे में किसी से कुछ कहता है, तो हर एक इंसान को इस चीज़ को लेके खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कुछ आज सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल को ये यूट्यूब के माध्यम के ज़रिए शेयर करता है। मुझे बहुत खुशी होती है। और हाँ, बस यही सब। अगर आपको मेरी खुशी में शामिल होना है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे काफ़ी सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही सब है। आज ये छोटा तो नहीं है, बट काफ़ी लंबा हो चुका है ये शॉर्ट स्टोरी, लाइफ स्टोरी। तो अगर आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ इसके बारे में बोलिएगा। और अगर आप ऐसे ही काफ़ी सारे हिंदी व्लॉग्स और देखना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।